हिरण्यकश्यप एक भयानक राक्षस जिसके आतंक से चारों लोग कांपते थे और जिसने धरती से श्री हरि विष्णु का नाम ही मिटा दिया था। उनके घर में कैसे श्री हरि विष्णु का भक्त पैदा हो गया। भक्त प्रहलाद असुरों के कुल में जन्मे, फिर भी कैसे बन गए हरि विष्णु के भक्त। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे भक्त प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप प्रहलाद भगवान नरसिंह की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण लेकिन कम ज्ञात पात्रों में से एक है कयाधु। वह हिरण्यकश्यप की रानी और भक्त प्रहलाद की माँ थी, लेकिन उसके संघर्ष की कहानी तब शुरू हुई जब हिरण्यकश्यप ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे गर्भावस्था के दौरान अकेला छोड़ दिया था। हालांकि हिरण्यकश्यप ने अपने प्रधानमंत्री विडाल को उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने का निर्देश दिया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप कयाधु से बहुत प्यार करता था और विडाल को उसने अपने राज्य के देखभाल की भी जिम्मेदारी सौंपी थी। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। इस बीच जब इंद्र को हिरण्यकश्यप की तपस्या के बारे में पता चला, तो उन्होंने कयाधु के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और इंद्र के इस अक्षम्य कृत्य से भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु जानते थे कि इंद्र को जल्दी ही उचित उत्तर मिलेगा, इसलिए जब भी इंद्र ने कयाधु के गर्भ को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, उन्होंने बच्चे की रक्षा की। इसके बाद यह जानने के बाद कि बच्चे को मारने के उनके प्रयास विफल हो जाएंगे, इंद्र ने कयाधु का अपहरण करने का फैसला किया और इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति का भरपूर लाभ उठाया। कयाधु ने दया की याचना की और इंद्रदेव से अपील की कि वह ऐसा कुछ भी ना करे जो देवताओं के लिए अशोभनीय हो, लेकिन इंद्रदेव ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। और जब इंद्रदेव गर्भवती कयाधु को देवलोक में ले जा रहे थे, तो वह देव ऋषि नारद मुनि से टकरा गए और जब ऋषि ने उन्हें कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, उन्हें उनके कृत्य को लेकर दर्पण दिखाया और उन्हें एहसास कराया कि एक स्त्री का अपहरण करके उन्होंने पाप किया है, तो इंद्र को भी अपने कृत्य पर शर्म महसूस हुई। इसके बाद उन्होंने कयाधु से माफी मांगी और उन्हें नारद मुनि की सुरक्षा कवच के नीचे छोड़ दिया। एक और हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए अपनी पसंद का वरदान पाने के लिए गहन तपस्या कर रहे थे और दूसरी ओर नियति कुछ ऐसी योजना बना रही थी कि जो उनके सभी सपनों को बर्बाद कर देगी। हिरण्यकश्यप जो भगवान विष्णु को खत्म करना चाहता था, क्योंकि भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार लेकर उनके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था और इस तथ्य से बेखबर कि उनकी पत्नी कयाधु और उनका अजन्मा बच्चा भगवान विष्णु का नाम जप रहे हैं। देव ऋषि नारद कयाधु को अपने आश्रम ले गए। आश्रम में हरि नाम का गुणगान आठों याम होता था और यह कहीं न कहीं दैत्य रानी को भाने लगा और गर्भवती दैत्य रानी के पेट में पल रहा दैत्य पुत्र भी दिन भर आश्रम में हरि कीर्तन सुनता रहता। गर्भ में ही पुत्र ने हरि नाम की ऐसी महिमा सुनी कि यही बालक आगे चलकर भक्तराज प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देव ऋषि नारद मुनि ने यह सुनिश्चित किया कि अजन्मे बच्चे को भगवान विष्णु की कृपा मिले और उसमें हिरण्यकश्यप जैसे असुर का पुत्र होने का कोई भी लक्षण न दिखे।
इस प्रकार ऐसा करके नारद मुनि ने यह निश्चित किया कि हिरण्यकश्यप का अजन्मा बच्चा एक असुर का पुत्र होने के बावजूद एक उदाहरण स्थापित करे। और आश्रम में कयाधु को भी आनंद महसूस हुआ, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान किसी और ने नहीं बल्कि देव ऋषि नारद मुनि ने उन पर मातृ प्रेम की वर्षा की थी। वह देव ऋषि के आश्रम में इतनी प्रसन्न थी कि उसका अपने महल में लौटने का मन भी नहीं हो रहा था। अंततः जब कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया तो हिरण्यकश्यप देव ऋषि के आश्रम में गया और अपनी पत्नी को इंद्र से बचाने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। हिरण्यकश्यप ने यह भी कहा कि वह अपनी पत्नी और बच्चे की देखभाल के लिए नारद मुनि का आभारी महसूस करता है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने नारद मुनि से एक इच्छा मांगने का आग्रह किया और वादा किया कि वह उसे पूरा करेगा। और देव ऋषि ने अवसर का लाभ उठाया और हिरण्यकश्यप से कहा कि वह कयाधु और बच्चे को कुछ और दिन अपने पास रखना। वह कयाधु और बच्चे को कुछ दिनों के लिए उनके पास रहने दे। देव ऋषि ने हिरण्यकश्यप के पुत्र का नामकरण संस्कार भी आयोजित किया और प्रहलाद नाम का सुझाव दिया, जिसका अर्थ है अत्यधिक खुशी और आनंद देने वाला। हालांकि हिरण्यकश्यप जो जानता था कि नारद मुनि भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं, फिर भी हिरण्यकश्यप ने नारद मुनि से अपने पुत्र की उपस्थिति में विष्णु का नाम न लेने का आग्रह किया। और नारद मुनि ने चतुराई से जवाब देते हुए कहा कि वह कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अपने मुंह से विष्णु का उच्चारण नहीं करेंगे। इस प्रकार नारद मुनि ने प्रहलाद की रक्षा की और उसे दिव्य गुणों के साथ बड़ा किया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दायित्व योग्य गुरु को सौंपते हुए निर्देश दिया कि बालक को कभी भी नारायण नमः नहीं बोलना चाहिए, बल्कि दूसरी ओर केवल हिरणाय नमः ही जपना चाहिए। इतना ही नहीं, हिरण्यकश्यप ने धरती से नारायण का नाम ही मिटा दिया। भक्त प्रहलाद को श्री हरि विष्णु का भक्त होने के कारण उनके पिता हिरण्यकश्यप ने हर तरह से वध करने का प्रयास किया। उन्हें विष दिया गया, हाथियों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की गई, ऊंचे पर्वतों से धकेल दिया गया, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद नहीं मारा जा सका। तब प्रहलाद की बुआ होलिका ने भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर जलती आग में बैठ गई, क्योंकि होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि से जलकर नहीं मर सकती थी, परंतु उसने इस वरदान का दुरुपयोग किया, इसीलिए होलिका आग में जलकर मर गई और भक्त प्रहलाद बच गए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हिरण्यकश्यप अपने बेटे की बढ़ती भक्ति को सहन नहीं कर सका और उसने हाथ में तलवार लेकर भक्त प्रहलाद से पूछा कि उसका विष्णु कहाँ है। प्रहलाद ने बहुत शांति से उत्तर दिया कि हर जगह मौजूद है, यहाँ तक कि पत्थरों, पेड़ों और महल के सभी खंभों में भी। हिरण्यकश्यप ने बेकाबू हो अपनी तलवार को एक खंभे पर दे मारा और कहा, क्या इस खंभ में भी तुम्हारा भगवान है? और हिरण्यकश्यप को आश्चर्य हुआ कि एक भयंकर मानव सिंह रूप में महाविष्णु खंभे से बाहर कूद गया और यह आकृति देखने में भयावह थी। सिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के शरीर पर छलांग लगा दी और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर खून से सनी आते बाहर निकाल दी और उसे गले में पहनकर नग्न नृत्य करने लगा। कुछ ही समय में सब कुछ हुआ और नरसिंह भगवान ने महाविष्णु के रूप में परिवर्तित होकर प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। हिरण्यकश्यप मारा गया
तो प्रहलाद को पाताल में राक्षसों के सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया। जीवन के अंत में भक्त प्रहलाद ने मोक्ष प्राप्त करके वैकुंठ में निवास किया। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।